What's up guys, so finally we are entered into the year 2021. This is Karishmatic wishing you and your family a very happy new year by sending you so many of the positive wishes and loads of positive vibration guys. कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो को फिल्म करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो आज का जैसे कि टाइटल आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टॉप 5 टिप्स फॉर द ईयर 2021। सो हाउ you are going to start your year. So this is the 2nd of January. Right now I'm filming this video and I'm super duper excited during this. All that makeup artistry and the beauty world. So this comes in again in the lifestyle section. So definitely this is the must, or you can say the indeed topic for everyone. Fine. So who are ready? Please comment down below and please don't forget to watch the entire video if you really want or you are really interested to grab all the topics in details. तो गाइज मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 गोल्डन पॉइंट्स लिए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे पास और उन सारे पॉइंट्स के भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली वेरी वास्ट टॉपिक यू कैन से। सो देयर आर सो मेनी ऑन द प्रॉस एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट्स फॉर द इंटायर प्लानिंग ऑफ द ईयर। सो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। जब आप पूरी वीडियो देखोगे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसी भी एक सेक्शन पे, किसी भी एक टॉपिक पे अगर आप फिर से कोई कंप्लीट वीडियो और डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर आपको कुछ इसी तरह की टॉपिक पे डिटेल्स चाहिए तो मैं उस पर फिल्म करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर टॉक लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस माय फर्स्ट टॉपिक इज गोल सेटिंग, राइट? यू ऑल नो दैट वेरी वेल। मैं कोई भी नई बात नहीं कहने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग सेक्शंस हैं, बुक्स हैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल। तो कोई मैं नई बात यहाँ पे नहीं करने जा रही हूँ। बट मेरा ये कहना है कि वाई गोल सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी करियर आप चूज कर रहे हो, लाइक आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप ब्यूटी ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप किसी भी फील्ड के लिए बहुत ही कॉन्शियस हो, या फिर कोई एक MNCs कॉर्पोरेट की जॉब। What is the need of the goal setting? I'm asking you. So guys, the answer is because you have your dream. Yes, because you want self-dependency. You want financial independency. You have some big goals, big dreams. So that's why the goal setting is very important. What others are doing, forget it. Forget it completely. So you should be always be keen like as a eagle eyes towards your goal orientation, isn't it? अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं तो गोल सेटिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तब तक आप नहीं जाओगे। सपोज दैट यू हैव टू विजिट योर एनी ऑफ द योर टूरिस्ट प्लेस और एनी ऑफ योर टेम्पल फॉर योर वर्शिप। विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू मूव? लेफ्ट, राइट और द फ्रंट? विच डायरेक्शन? If you better know that you have to move in the left direction, then definitely you should go into the left direction, right? तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको कहाँ जाना है, कब तक जाना है और कितना जाना है। सो आई मीन टू से दैट कि आपको एक मिनिएचर फोकस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक कॉन्सेंट्रिक फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि एक मल्टी डायमेंशनल ना हो करके यूनि डायमेंशनल हो जाए। बिकॉज मैंने भी वो मिस्टेक अपने लाइफ में की है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ गाइज। तो फोकस कीजिए कि चाहिए क्या, कब तक चाहिए और कितना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द गोल ओरिएंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी। फाइन गाइज, तो आपने अब गोल सेट सपोज दैट कर लिया है, उसके बाद क्या करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो भी या नहीं? इज दैट एनी काइंड ऑफ मशीन? इज दैट एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट फॉर दैट? नो। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने ग्रोथ को और आप जो भी वर्क कर रहे हो लाइक डेली एक्टिविटीज में, उसका एक शीट बनाना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको इवेलुएट करना है। क्वार्टरली कर सकते हैं आप, मंथ एंड में कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑल जब हम छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हैं तो उसके बाद हम लोग ईयर के लास्ट में या फिर आप कह सकते हैं कि सेमी एनुअली भी आप देख सकते हैं कि जो आपने गोल सेटिंग स्टार्टिंग में किया था, क्या आप उस डायरेक्शन में सही तरीके से जितना भी टारगेट या डेटा डिसाइड किया था कि आप
बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। तो इस तरीके से इस टेक्निक से आप अपना एनालिसिस, अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हो और डेफिनेटली जहां आपको जाना है आप पहुंच जाते हो। ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट, बुक रीडिंग। राइट, book reading is as much essential like as watering on the plants, like as brushing your teeth and like as your daily rituals, guys. Fine. So guys, कहते हैं कि हम लोग एक बार एक जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो ऑथर्स हैं वो एक लाइफ में मिलियन ऑफ कह सकते हैं कि लाइफ जीते हैं। यस, due to their experiences, due to their thought processes, due to their imagination, everything. तो बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो बुक रीडिंग की आदत एक शामिल कर लीजिए अपनी डेली रूटीन में, डेली हैबिट में। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बुक रीडिंग की आदत नहीं है, डोंट वरी अबाउट, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ऑडियोज or you can say the podcast available on the internet. So yeah, you are living in the digital world, so there is no need to worry about any single thing. डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप बुक पढ़ना, रीड करना पसंद नहीं करते हो, तो यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्री वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप काम करते करते कुछ ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 3 से 4 ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ या कह सकते हैं 70% जो है मैं ऑडियो ही सुनती हूँ। मैं भी थोड़ा सा हैबिट डाल रही हूँ कि ड्राई स्टफ को पढूं। बहुत सारे लोगों को ड्राई स्टफ पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो मैटर इज इम्पॉर्टेंट। कौन सा मीडियम आप चूज करो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी वे में, किसी भी जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉलेज आपके माइंड तक, आपके जहन तक पहुंचना चाहिए। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉलेज इज द लाइफ। ठीक है, और जितनी आपके अंदर ल्यूमिनोसिटी बढ़ेगी उतना आपका स्पीड जो है स्केल अप होगा। आप डे बाय डे जो है आपको आगे बढ़ना है, एक जगह स्टक नहीं होना है। कहते हैं ना कि अगर एक जगह स्टेगनेंट वाटर को रख दिया जाता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके साथ। हम लोग हाल ही में 2020 अभी जस्ट महसूस करके, एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं कि 2020 was just a roller coaster ride, you can say. So as per the past year experiences, हर कुछ के लिए रेडी रहना है, अपने आप को तैयार करना है। तो बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स थे 2020 के, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, बट प्लीज अब भी संभल जाओ, कुछ लर्न कर लो, कुछ एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि ये जो कोविड और पेंडेमिक का पीरियड आया था और अभी भी है, तो ये कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, नेशनली, इंटरनेशनली, पूरा वर्ल्ड वाइड जो है, खास करके हम लोगों के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगी बिल्कुल फ्रैंकली कि बहुत कुछ हमें वो सिखा के चला गया है, इकोनॉमिक फील्ड में, फिनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और वैसे बहुत सारे तमाम ऐसे सेक्टर है। तो अभी से अलर्ट हो जाइए, पहले जो भी कोई प्रॉब्लम आने वाले उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो आप नहीं कह सकते हैं कि अगर हमने हैप्पीनेस देखी है तो वर्स्ट पार्ट नहीं, वो आनी ही है, वो तय है। तो आप उसमें कैसे अपने आप को रेजिस्ट करके रखोगे, तो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रिपेयर रखिए अपने आप को बाय द मीन्स ऑफ सो मेनी स्टेप जो कि मैं इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ। सो डेफिनेटली यू विल विन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हैं अब थर्ड टॉपिक की। तो थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है फिटनेस। फिटनेस कैसे भूल सकते हैं हम, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया फिटनेस। लेकिन मैं फिटनेस को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो पहला है मेरा मेंटल फिटनेस, राइट गाइज, एंड द सेकंड वन इज योर फिजिकल फिटनेस। तो मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों का जो कंपाइलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके मैं बोलूंगी कि फिजिकल फिटनेस तो है ही, जो कि सबको दिखता है, सबको पता है। लेकिन अगर मेंटल फिटनेस की बात करें तो आई थिंक कि मेंटल फिटनेस ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके सोल फिटनेस की, मैं बात कर रही हूँ आपके मेडिटेशन की। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि मेडिटेशन कर रहे हैं? यस, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो मेडिटेशन एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत तेजी से जो हमारे यंगस्टर है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम आए दिन जो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है 21st सेंचुरी में, या आई थिंक फ्रॉम पास्ट 2 डिकेड्स और 3 डिकेड्स की जो फास्ट फूड वाली जो लाइफ है, तो
और जो जितना क्योस है हमारे चारों तरफ, तो उससे बचने के लिए, निगेटिविटी से बचने के लिए, अपने आप को स्टेबल बना के रखने के लिए इस भाग दौड़ की दुनिया में ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा हो जाता है कि आप कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने जो सोल पार्ट है उसको कैसे आप फिट रखते हो। सो मेडिटेशन करना कभी मत भूलना, मेडिटेशन करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हर रोज करें। 15 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए, एडवांस लेवल पे स्टार्टिंग में नहीं जाना है। बहुत सारे आपको मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियोज मिल जाएंगे। मैं टिप्स देना चाहूँगी, जो लोग अगर मेडिटेशन टॉपिक पे लाइक सर्च कर रहे हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो आप एक गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस आती है, उसका आप ऑडियो डाउनलोड कर ले और एटलीस्ट 15 मिनट स्टार्ट कर दो यार। बिकॉज अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, ट्रस्ट मी, जितना भी लाइक आसपास आपकी क्योस है वो चीज़ खत्म हो जाती है। जो अगर आप डाउनफॉल कंडीशन में होते हो, थोड़ा सा लाइक डाउन फील करते हो, तो लो फील करते हो, वो सब कुछ क्लियर हो जाना है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में इस चीज़ से ही निकले हैं। तो आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कम से कम 1 वीक करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलता है। तो बिकॉज आई एम ऑल्सो मेडिटेशन पर्सन और मैंने उसका रिजल्ट देखा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपको ये अपने रूटीन में मस्ट शामिल करना चाहिए। फाइन। मोर थिंग गाइज, इस मेडिटेशन टॉपिक को ये आप लोग अभी मत समझना कि ये ओल्ड एज के पर्सन के करने के लिए ये है और वी आर द यंगस्टर, हम लोग के यार ये कोई बोरिंग सा काम नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, या आप लोगों से कई सारे लोगों को पता भी हुआ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, या आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी की बायोग्राफी पढ़ोगे, सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, या जो भी मैं इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ, आई थिंक उससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि सब लोग अपने डेली हैबिट्स में यूज करते हैं। बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए अगर आप चाहो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और ट्रस्ट मी अगेन कि आपको फायदा जरूर होगा। कर लेते हैं फिटनेस की सेकंड सेक्टर की, यानी कि फिजिकल फिटनेस की गाइस। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस में क्या है कि आप सब में से जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही बॉडी कॉन्शियस हो, बहुत ही अच्छा पॉस्चर चाहते हो, तो वो लोग जिम जाते होंगे, कुछ लोग रनिंग करते होंगे, कुछ लोग घर पे एक्सरसाइज करते होंगे, कुछ लोग योगा पर्सन होंगे। फाइन, कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो गाइस, तो यकीन मानिए कि एक केमिकल है BDNF करके, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम से एक केमिकल है जो कि हमारे बॉडी से एक्सरसाइज के दौरान रिलीज होता है। और ये एक ऐसा केमिकल है जिससे कि जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करता है और जो फोकस कंसंट्रेशन लेवल है उसको हाई करता है गाइस। तो यकीन मानिए कि जिस वक्त सारे लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त आप इतने सारे न्यूरो कनेक्शंस अपने माइंड में बना चुके रहते हो और कई सारे जो आप जो कंसंट्रेशन लेवल की बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं, वो आपका कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपके फिजिकल फिटनेस और फैट लूजिंग एक्टिविटी के साथ। बहुत लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ उनके लिए है जो कि ओबेस पीपल है या फिर जो लाइक वेट ज्यादा है, जिनका ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप फिट होते हो, आप टोन्ड होते हो, आपका जो काम करना, जो स्टेमिना पावर है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो प्लीज इस फिटनेस के 2 सेक्शन का जरूर ख्याल रखिएगा और जरूर इसे शामिल करें अपने रिचुअल्स में। So guys, I am moving to my second last point, or you can say the 4th point, that is stay away from the negative people. Yes guys, ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्या होता है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, या मैं रूरल सोसाइटी की बात करूं, या फिर सब अर्बन की बात करूं, अर्बन सोसाइटी की बात करूं, या फिर मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी ही रहती है। यस, तो आप कभी कोई लाइक मोटो बनाते हो, गोल बना लोगे, आप वर्क करोगे, एक्ट करोगे, डिसिप्लिन भी रहोगे, बट आप आते हो इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसे लोगों के जहाँ पे आपको मिलती है निगेटिविटी, कुछ हार्श कमेंट्स, लाइक बहुत सारे। अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो कई सारे यूट्यूबर इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हेटर्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या उनके हेट कमेंट से क्या कोई रोक पाएगा? किसी के बुरा बोलने से क्या बुरा हो जाओगे? नो। आप बस एनालाइज करो कि जो आप कर रहे हो, आप कितना लाइक उससे अचीव कर पा रहे हो, जो आपका मोटो क्या आप उसमें अचीव कर पा रहे हो। अगर लाइक रियली कोई खामी है आप में, आप खुद से फीडबैक लो और उस सेल्फ असेसमेंट की
जो लाइक प्रोसेस है वो काफी ज्यादा क्रूशियल, काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है आप सब लोगों के लिए। अगर आप ग्रोथ मोड में हो तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ फीडबैक काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम योर जूनियर्स, फ्रॉम योर सीनियर्स, और समटाइम्स क्योंकि आपको आपके जो सेम ग्रुप के जो पीपल है उनसे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि आपको किसी जूनियर से या फिर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और ओल्ड एज पर्सन से आपको मिलेगा। तो ट्राई टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन एट राइट टाइम, ठीक है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज अगर आप उन्हें शांत नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उन्हें आप खुद उनसे थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस बना लो, क्योंकि आप जो भी काम करने जा रहे हो, क्योंकि बहुत एक लेवल आता है जब आप मेडिटेशन करके या एक रूटीन फॉलो करके लंबे टाइम तक अपने आप को ऐसा बना लेते हो जब आपको लोगों का फर्क नहीं पड़ता है। बट आप अगर इनिशियल स्टेज में हो और अगर इस तरह की निगेटिविटी खप करोगे तो ऐसा होता है कि आपके खुद के घर से या फिर आपके पेरेंट्स को ही आप पे ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप बेबी स्टेप लेकर के रोज छोटा छोटा 1% भी अगर आप डेली लाइफस्टाइल में शामिल करते हो तो आप एंड ऑफ द ईयर 37% पे पहुंच जाते हो एज पर द कैलकुलेशन गाइस, ठीक है। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज फोकस रहिए अपने गोल के प्रति, और उन लोगों को अगर आप शांत नहीं करा सकते हैं डायरेक्ट उनको कुछ कह के, तो उनसे प्लीज आप स्टे अवे हो जाइए, बिकॉज ये लोग सिर्फ इसलिए ही होते हैं आपके लाइफ में, आपके आस पड़ोस में, जो कि आप के अंदर निगेटिविटी फैला सकते, क्योंकि वो खुद तो फेल्यूर होते हैं और वो आपको आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। तो प्लीज स्टे अवे विद दोस काइंड ऑफ पीपल। Guys, I am come to my last point. So this is what? Discipline. How can we forget? So guys, इतना सब कुछ तो आप लोगों ने सुन लिया इस वीडियो में। ये सब कुछ तभी अचीव होगा जब आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो। यस, सो राइट मेथोडोलॉजी विद अ राइट वे एट द राइट टाइम विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, एक रूटीन मेंटेन नहीं करोगे, तो वो कुछ भी नहीं होना है। तो प्लीज डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। भले ही आप 5 स्टेप चलते हो तो 5 स्टेप रोज चलो। ये नहीं कि आज आपने 25 स्टेप चला है और कल आपने 2 स्टेप लिया है और थर्ड डे आते आते आप 0 पे आ गए। बहुत सारी ऐसी बुक है मार्केट में, आप लाइक अच्छे लाइक ऑथर्स की बुक पढ़ोगे, वो लोग कहते हैं कि किसी भी हैबिट को डेवलप होने में 21 डेज का समय लगता है। तो कुछ नहीं करना है, 21 दिन का टाइम दीजिए। कोई भी हैबिट है, बहुत मुश्किल होता है सबके साथ, इनफैक्ट मेरे साथ भी, बट आपको पता है कि सुबह उठना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, बट नहीं हो रहा है तो डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको कोई बड़ा पिक्चर चाहिए अपने लाइफ में। तो गाइज मैं सिर्फ कह ही सकती हूँ, बाकी फॉलो करना आपके हाथ में है। तो प्लीज गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आगे आप आने वाले टाइम में किस तरह की और वीडियो चाहते हैं। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मेकअप, ब्यूटी एंड आर्ट वर्क से रिलेटेड थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ जो कि आप लोग के लिए भी रिफ्रेशिंग हो, कुछ सीखने को मिले, आप लोग मोटिवेट हो जाओ, और जो मैंने कुछ सीखा है, अपने आप को थोड़ा सा बेटर लाइफ बनाया है, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँ। तो आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे थोड़ा सा रेकमेंड करें कि और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। सो गाइज आई होप ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप लास्ट तक मुझे देख रहे हैं तो। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अगर आप अपने चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाइए, और आप चाहो तो ये वाली वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली खुद ही लाइक करोगे, और हो सके तो फ्रूटफुल लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस यही मैं करती हूँ अपने वीडियो को रैप अप। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले रहे हैं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड